देव के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंद्र भी हलेंद्र के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहनों, आज आप लोग में एक सच्चे भक्त सोनू कछु चचा कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे वो सच्चे भक्त प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता है और कैसे निराश होकर वो वहाँ से लौट जाता है। देखिए प्रभु कैसे उन्हें दर्शन देते हैं। एक गांव में सोनू रहता था। सोनू हर शिवरात्रि के दिन जल ढारने दूर दूर जाया करता था। एक दिन सोनू सोचता है कि अबरी शिवरात्रि का जल मैं अपने आसपास में नहीं ढालूंगा, मैं देवघर नगरिया जाकर ही ढालूंगा और वहाँ मैं जल ढाल कर चलाऊँगा। ऐसा सोचकर सोनू गाड़ी में टिकट नहीं कटाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है और वो जल लेकर अपना चले जाते हैं। और जब जल प्रेम से लेकर जाते हैं महादेव को चढ़ाने के लिए, वहीं पूजा करने के विचार से, प्रभु का दर्शन करने के विचार से कि मैं जरा प्रभु का दर्शन भी कर लूँगा और उन पर जल भी ढाल लूँगा, ये सोच कर जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि रास्ते में बहुत से लोग यात्री लोग के लिए शरबत बांट रहे हैं, कोई दवाई दे रहे हैं, कोई फल बांट रहे हैं। ये देखकर सोनू बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि महादेव की नगरी तो सबसे निराला है। लोग सही कहते हैं कि यहाँ गरीब के लोग कितने मदद करते हैं। देखे लोग कैसे शरबत पिला रहा है, कैसे जिनके घोर में तकलीफ है उन्हें दवा लगा रहा है, कैसे लोग फल खिला रहे हैं उन्हें ताकत मिले, कितना अच्छा है। ऐसा कहते हुए सोचता है सोनू कि जिस तरह रास्ते में मैंने प्रभु की नगरी को इतना महान देखा, यहाँ का लोग को इतना अच्छा देखा, वैसे अच्छे अच्छे मुझे दर्शन हो जाए। ऐसा सोचकर सोनू महादेव के लगे चला जाता है। ज़्यादा तो क्या देखता है, ये खूब लंबा लाइन लगा हुआ है। लंबा लाइन देखकर सोनू का मन घबराने लगता है और मन ही मन कहने लगता है कि हे प्रभु, क्या मुझे आपकी दर्शन नहीं होगी? क्या मैं आप पर जल नहीं चढ़ा सकता? और मुझे अपने नैन से आपको देखना चाहता हूँ। आपको मैंने बड़ी नाम सुना है, मैं आपको दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। हे महादेव, दिल में श्रद्धा लिए, मन में आस लिए हुए मैं आपके दर पर आया हूँ तो मैं आपको दर्शन कर लूँ। उतने में क्या देखता है कि बगल का लाइन में उतना भीड़ था मगर तुरंत खाली हो जाता है। ये देखकर सोनू हैरान हो जाता है और कहता है अपने बगल वाले भक्त से कि भैया ये क्या हो रहा है? बगल में जो लाइन लगा हुआ है वो लाइन में इतना जल्दी खाली कैसे हो गया? तब वो भक्त कहते हैं ये क्या तुम नहीं जानते हो, वो सब बड़े घर के आदमी हैं, सब बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, पैसा देकर महादेव का दर्शन कर लिया, इसीलिए उन्हें क्षण भर भी नहीं लगा और दर्शन करके निकल गए। और जो उनके पास पैसा नहीं है वो तो इसी तरह धक्का धुक्की लाइन में लगे रहेंगे और दर्शन हो भी कि नहीं होगी कोई ठीक नहीं है। ये सुनकर सोनू का मन बहुत रंज होता है और नैन से झरझर लोड गिरने लगता है और नैन पर लोड गिरते हुए उसे इतना बड़ा लाइन रहता है, कुछ दर्शन नहीं होता है प्रभु का। जो पैसे लेकर साहूकार सेठ धन सवार साए रहते हैं, धनवान लोग, वो तो सब कोई पैसा दे देकर प्रभु का दर्शन कर कर चले जाते हैं, मगर सोनू के पास तो तनिक पैसा नहीं रहता है। अब वो बेचारा कैसे क्या करे। सुल्तानगंज से बेचारा पैदले जल लेकर गया था प्रभु के शिवरात्रि में जल ढालने के लिए। बेचारे गोर में छाले, बेचारा इतना सारा आशा लगाकर प्रभु के दर्शन करने के लिए बेचैन होकर तब वहाँ से वो दर्शन भी निमन से नहीं कर पाता है और भगवान के हर पर दर्शन कर चला आता है क्योंकि देखने करते हैं वह डंडा के मार पड़ती है। एक मिनट भी वहाँ पर पुलिस पंडा रुकने नहीं देता है। अब तो उस दिन भी शिवरात्रि था जिस कारण ऐसा ही लाइन लगा हुआ था। अब सोनू उधर से जल प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता है, जल के बाहर निकल जाता है। उसको श्रद्धा था कि मैं भगवान का दर्शन करूँगा, मगर जब दर से निकलता है तो मन ही मन भगवान को खोजते जाता है और रोते जाता है और कहता है कि हे महादेव, मैंने तो सोचा था कि आदमी ही अमीर गरीब में फ़र्क करते हैं, मगर मैंने आज ये भी देखा कि तुम्हारे दरबार में अमीर का ही
चलती है गरीब का नहीं। तुम अमीर के ही दर्शन देते हो, गरीब को नहीं। मैं तो ये नहीं जानता था कि तुम भी अमीर के ही संघाती हो और गरीब के नहीं। मैं तुम्हारे दर से निराश होकर लौट आया और मैं तुम्हारा दर्शन भी नहीं कर पाया। वो सेठ धनवान सब आए, व्यापारी लोग आए, राजा महाराजा आए, और पैसा देकर उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा और वो तुम्हारे दर्शन करके तुरंत चले गए। और इतना लंबा यात्रा कर कर मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए आया, जो मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त नहीं हुई। हे प्रभु, मैं जान गया कि तुम भी अमीर लोग के साथ ही रहते हो और जिनके पास धन है उन्हीं को तुम दर्शन देते हो, और जिनके पास धन नहीं है वो तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएंगे और तुम उनको दर्शन भी नहीं देंगे। ऐसा कहकर सोनू रोते रोते भगवान के कोसते हुए अपने घर को चला आता है। जब घर पर आता है निराश होकर लेट जाता है और सो जाता है। सोनी की माँ कहती है, बेटा कुछ भोजन कर लो। सोनू को तो मन में इतना चिंता रहता है, उसको यही बात घड़ी घड़ी अखर रहा था कि पैसा का कितना मोल है, भगवान भी पैसा पर बिकते हैं। देखो पैसा देते ही भगवान का दर्शन हो गया, अब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। क्या भगवान दो भाव नहीं कर रहे हैं? इस धरती पर इंसान तो दो भाव करवे करते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा रहता है उन्हीं से लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। जो गरीब रहते हैं, कितने लोग गरीब के विवाह में नहीं जाते हैं, उनके विवाह में क्या भोजन मिलेगा। लोग अमीर के भोजन में, अमीर के बेटा बेटी के विवाह में चाव करके जाते हैं, क्योंकि पैसे वाले हैं, उनके यहाँ 10 प्रकार का भोजन बना होगा। उसी तरह महादेव ने भी कर दिया। ऐसा सोचते हुए कहता है कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, और वो सो जाता है। इधर प्रभु सोचते हैं कि मेरा भक्त सोनू कितना उदास है, कितने मेरे बारे में गलत सलत सोच रहा है, उसे मुझे जाकर दर्शन देना ही होगा और उसके मन को शांत करना ही होगा, क्योंकि उनकी मन की जिज्ञासा मेरे लिए जो इतना उसका मन में भाव है, इतना प्रेम है, उसे नफरत के कगार पर ले आएगा, क्योंकि उसने बात को समझा नहीं है। और जब तक मैं समझाऊंगा नहीं वो मार्ग पर आएगा नहीं। तब महादेव सोनू को सपने में कहते हैं, हे सोनू उठो और सब सोच को त्याग दो, मैं दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। तुम ये मत सोचो कि जो पैसा देते हैं वो दर्शन कर लेते हैं। अरे जो पैसा देते हैं वो तो सिर्फ मेरे मूर्ति को देख कर आते हैं और मुझे मन से नहीं पाते हैं। और तुम देखो तुम्हारे पास स्वयं मैं चल कर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा हृदय से निकला हुआ पुकार और तुम्हारे आँख से गिरा हुआ आंसू मुझे यहाँ पर खींच के लिया है। वो सेठ व्यापारी जो पैसा देकर गए हैं, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने खाली मेरे मूर्त को देखकर चला आया और उन्होंने पैसा देकर कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके पास धन था। उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं देखा, अपने गोर में छाला नहीं पड़ा। उन्होंने लाइन में रहकर तनिक भी मुझे पाने के लिए इंतजार नहीं किया और पैसा के बल पर पैसा देकर तुरंत देकर चलाया। कहा जाता है सोनू कि भगवान के मंदिर में जाओ तो वहाँ पर जाकर जरा भगवान के लगे 10 मिनट खड़ा होको, उनका इंतजार करो, प्रभु का निमन से भक्ति भाव करो, मन ही मन में उनका प्रार्थना करो। उन्होंने क्या किया जिन्हें तुम कह रहे हो कि मैं उन्हीं का हो गया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है सोनू। उन लोगों ने पैसा दिया और पैसा देकर पंडा को तुरंत दर्शन किया और चलाया। तो क्या उन लोगों ने, व्यापारी सेठ राजा ने क्या मुझे पा लिया? नहीं पाया। वो लोगों ने मेरे खाली मूर्त को देख कर आया है। मगर मैं उन्हीं के पास आता हूँ जिनका दिल सच्चा होता है। जैसे तुमने निष्ठा भाव से मेरे पास गए थे मेरे दर्शन करने के लिए, और तुमने जल चढ़ा कर चलाया। उतने भक्त के लाइन में तुमने मुझे देख नहीं पाया और मुझे दर्शन नहीं कर पाया। लो मेरी दर्शन करो और उठो। सोनू ये सपनों को देखकर अपनी हाथ में चुटी काटता कि मैं क्या देख रहा हूँ, और जैसी आँख खोलता है महादेव को साक्षात अपने पास पाता है। प्रभु को चरण में गिर कर रोने लगता है और कहता है कि हे महादेव, मैंने आपके बारे में क्या क्या ना कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ मन में सोच लिया था कि आप धन वाले के पास जाते हैं और धन वाले के ही दर्शन देते हैं प्रभु, मगर आप तो बहुत दयालु हैं। आपने मुझे सब बात समझा दिया है और आपने मुझे आकर दर्शन दिया। मेरा मन धन धन हो गया है प्रभु। और प्रभु दर्शन देकर वहाँ से उस अपने भक्त को, मन को शांत कर कर, उस जिज्ञासा जितने मन में उछल पुछल उसका मन में भइल था सोनू को, सबको शांत करके प्रभु ने समझाकर
कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि सोनू को तो मन में बैठ गया था कि महादेव भी गरीब अमीर में फ़र्क करने लगे हैं, क्योंकि पैसा देकर तो सब लोग दर्शन कर लेता गुरु भाई बहन लोग, मगर इनके पास तो पैसा था नहीं कि दर्शन कर पाएँ। उसी क्रोध में सोनू ने बहुत कुछ महादेव को बोल दिया था। तब भगवान वहाँ से उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हें मुझे देखने की इच्छा हो तुम मुझे मन से घर में ही याद करना, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन दे कर जाऊँगा। तब कहते हैं सोनू कि हे प्रभु अबरी आइएगा, तब पूरा परिवार साथ में आइएगा और माता पार्वती, कार्तिक, गणेश, नंदी सबको लेकर आइएगा। प्रभु कहते हैं अवश्य भक्त, मैं पूरा परिवार को लेकर आऊँगा। फिर बिहानी भेला ही सोनू कहता है कि हे प्रभु पूरा परिवार के संग आइए और मुझे दर्शन दीजिए, मैं पूरा परिवार का दर्शन चाहता हूँ। महादेव, कार्तिक, गणेश को साथ में लेकर, नंदी को, माता पार्वती को लेकर उनके घर में ही आकर दर्शन देते हैं। सोनू दम देखकर ये नज़ारा को तंग रह जाता है और मैया पार्वती के चरण में गिर जाता है और कहता है हे माँ, सब दिन इसी तरह प्रभु के संग आइएगा और मुझे पुत्र समझकर दर्शन दे के जाइएगा। तब माता पार्वती कहती हैं हे भक्त, जहाँ उनका स्वामी आएंगे वहाँ पर मैं भी जरूर आऊँगी और अपने पुत्र लोग भी लेकर आऊँगी अपने नंदी के साथ, और उन्हें दर्शन देकर फिर चले जाते हैं। जब भी सोनू का मन करता भगवान के दर्शन करने के लिए, वो कहूँ दूर दूर नहीं जाता, सच्चे मन से प्रभु को पुकारता और प्रभु स्वयं आकर, देखिए महादेव की कृपा कैसे भक्त जाते हैं भगवान के पास मिलने, मगर भक्त प्रेम देखकर देखिए महादेव ने कैसे आकर पूरा परिवार को लिया कर और सोनू को दर्शन दिया। तो हे प्रभु आपसे ही विनती है हे भगवान कि हम लोग भी को भी अपना दया बरसाइए और हम लोग भी दर्शन देने का कृपा कीजिए। हे प्रभु स्वप्न में सही मगर सामने आकर दर्शन दीजिए कि हम लोग का भी मन और भाग चमक जाए और हम लोग भी मन में आपके लिए धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु कोटि कोटि नमन करती हूँ। हे महादेव, जिस तरह आपने सोनू पर अपना कृपा बनाया उसी तरह सब भक्त पर कृपा बनाइए और सब भक्त को मन को ऐसे हर्षा दीजिए कि सबका भक्त का मन आपका दर्शन पाकर झूम उठे, खुशी से उनका मन भर आए। हे प्रभु बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।